प्रिया क्लासेस में आप सभी का स्वागत है मेरे दोस्तों। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जीत जीत में नहीं रखता हूँ के लेखक बिरजू महाराज के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, इस वीडियो में सभी क्वेश्चन को हल करेंगे मेरे दोस्तों, जो आपको बिहार बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो आपका पहला प्रश्न जो कहता है कि लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध है, बतलाना है मेरे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम लोग आंसर में जानेंगे। तो विश्व प्रसिद्ध कथक नर्तक बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ घराने में हुआ था। ठीक है दोस्तों, जो 7 पीढ़ियों से कथक नृत्य के लिए प्रसिद्ध थे। जब बिरजू महाराज 6.5 बरस के थे तब उनके अपने पिताजी लच्छू महाराज के साथ रामपुर के नवाब के यहाँ नाचने के लिए पहली बार गए। मेरे दोस्तों, लखनऊ और रामपुर में क्या था, संबंध था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कहता है आपका कि रामपुर के नवाब की नौकरी छूटने पर हनुमान जी को प्रसाद क्यों चढ़ाया। एक बार क्या होता है मेरे दोस्तों, थोड़ा सा हम इसमें कहानी बता देते हैं। जब लच्छू महाराज जी नवाब के यहाँ जब डांस करते थे तो उनको बहुत परेशानी भी होता था, और नवाब जो थे बोलते थे कि अपने बच्चे को भी मेरे यहाँ नाचने के लिए छोड़ दिया जाए। तो लच्छू महाराज को अच्छा नहीं लगता था। यही है कि जब नौकरी छोड़ देते हैं तो हनुमान जी के प्रसादी चढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए आंसर हम लोग जानेंगे। घराने से संबंध रखने वाले पंडित लच्छू महाराज एक कथक नर्तक थे जो रामपुर के नवाब के राज दरबार के प्रतिदिन नाचते थे। ठीक है, रामपुर के नवाब लच्छू महाराज से बोले, आपको अपने बेटे के साथ हमारे दरबार में नाचना होगा। लेकिन लच्छू महाराज तैयार नहीं हुए, जिसके कारण उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। तब हनुमान जी के मंदिर में जाकर ढेर सारा लड्डू चढ़ाए और लोगों के बीच में बांट दिए। ठीक है दोस्तों, अब समझ में ही आ गया होगा आपको। तो चलिए आपका तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। तीसरा क्वेश्चन में हम लोग जानेंगे। कहता है कि नृत्य की शिक्षा के लिए पहल बिरजू महाराज किस संस्था से जुड़े और वहां किनके संपर्क में आए। नृत्य की शिक्षा के लिए पहले पहल बिरजू महाराज दिल्ली के निर्मला जोशी के स्कूल हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक में 3 वर्षों तक काम किए। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए अब हम लोग आगे। इसके बाद आपको कहता है कि इसके बाद कपिला जी और लीला कृपलानी के हिंदुस्तान डांस अकादमी में जुड़े। कुछ वर्षों तक वहां रहकर कथक नृत्य का अभ्यास किए और कई लोगों से संपर्क हुआ। ये आपका आंसर था। ठीक है दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, वीडियो को रोककर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए आपका चौथा क्वेश्चन कहता है, जो आपका VVI है। कहता है चौथा क्वेश्चन कि किसके साथ नाचते हुए बिरजू महाराज को पहली बार प्रथम पुरस्कार मिला। तो आपको बता देते हैं कि जब बिरजू महाराज पहली बार जब नचे थे, उनके चाचा जो हैं, ठीक है, शंभू महाराज, उनके साथ प्रथम अवार्ड मिलता है। ठीक है, तो चलिए अब आंसर हम लोग जानेंगे। विश्व विख्यात कथक नर्तक अपने पिता लच्छू महाराज और चाचा शंभू महाराज के साथ नाचते हुए कलकत्ता के कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किए थे। उनके चाचा जी बोले, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। उन्हें वहाँ ढेर सारा सोने का चैन और मेडल उपहार के रूप में मिला था। ठीक है मेरे दोस्तों, इस तरह से आपको याद कर लेना है। बहुत VVI है, बिहार बोर्ड में आते ही रहता है। तो अगला प्रश्न कहता है, 5वां प्रश्न कहता है
कि बिरजू महाराज के गुरु कौन थे, उनका संक्षिप्त परिचय दें। ठीक है, एनसीईआरटी बुक में आप देख सकते हैं, यह क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि बिरजू महाराज के गुरु कौन थे और उनका संक्षिप्त वर्णन मतलब परिचय देना है। तो बिरजू महाराज के जो गुरु थे, उनके गुरु पिताजी थे। ठीक है, और गुरुआइन उनकी माताजी थे। ठीक है, तो चलिए आंसर हम लोग जानेंगे अच्छा प्रेम से। तो बिरजू महाराज के गुरु उनके अपने ही पिताजी पंडित लच्छू महाराज थे। उन्होंने अपने ही लड़का से कथक नृत्य सिखाने के लिए 500 रुपये गुरु दक्षिणा के रूप में लिए और बिरजू महाराज को अपना शिष्य के रूप में स्वीकार कर पैर में गंडा बांधे। इस प्रकार से अपना शिष्य बना लिए। उस समय बिरजू महाराज 2 प्रोग्राम कर 500 रुपया कमाए थे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगला छठा चलते हैं। कहता है कि बिरजू महाराज ने नृत्य की शिक्षा किसे और कब देनी शुरू की। तो आंसर आपका होगा कि बिरजू महाराज जब 10 वर्ष के उम्र के थे तब कानपुर में 25-25 रुपये के ट्यूशन पढ़ाते थे। इसके बाद सीताराम बागला को नृत्य के शिक्षा दिए। 14 वर्ष के उम्र में दिल्ली में रसीम वाजपेयी को नृत्य की शिक्षा देनी शुरू कर दिए, जो उनसे काफी बड़ी उम्र की थी। ठीक है, ये आपका था। अगला क्वेश्चन आपका कहता 7वां क्वेश्चन कि बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय कब आया, उससे संबंधित प्रसंग का वर्णन करें। कहते हैं कि विश्व प्रसिद्ध कथक नर्तक बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय 9.5 वर्ष के उम्र में आया था। उस समय उनके पिता को लू लगने के कारण मौत हो गई। लू लगने मतलब समझिए होंगे, ये मतलब रौदा ज्यादा अधिक पड़ जाता है। ठीक है, तो उस समय श्रद्धा कर्म करने के लिए भी रुपये नहीं थे। ऐसी हालतों में 2 प्रोग्राम कर 500 रुपये कमाए और अपने पिताजी के श्रद्धा कर्म किए। यही मेरे दोस्तों दुखद समय था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि शंभू महाराज के साथ बिरजू महाराज के संबंध पर प्रकाश डालें। तो शंभू महाराज और बिरजू महाराज मतलब शंभू महाराज जो है बिरजू महाराज के चाचा जी हैं, इन पर प्रकाश डालना है। कैसे थे, क्या करते थे। ठीक है, ये पंडित तो हैं लेकिन ये मांस मछली सब्जी खाते थे। ठीक है, चलिए हम लोग जानते हैं। शंभू महाराज बिरजू महाराज के अपने चाचा थे जो एक अच्छे कथक नर्तक थे। जब कलकत्ता में बिरजू महाराज नाच रहे थे तब उन्हें नाचने से प्रभावित होकर शंभू महाराज बोले, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। ठीक है दोस्तों, फिर शंभू महाराज शौकीन तबीयत के थे, अंडा खाते थे, दारू पीते थे और घर के सदस्यों को गाली देते थे। एक अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों जो आपका बहुत ही VVI है। कहता है 15वां क्वेश्चन जो है। ठीक है, और अधिकतर बीच में क्वेश्चन हम छोड़ दिए हैं जो आपका उतना ज़्यादा VVI नहीं है। ठीक है, लेकिन ये आपका पूछता है तो इससे भी आपको याद कर लेना है। कहता है कि बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे। तो बिरजू महाराज अपने सबसे बड़ा जज अपनी माँ को मानते थे। ठीक है, तो चलिए आंसर जानते हैं। महान कथक नर्तक बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अपनी माता जी को मानते थे। इनकी माँ बचपन में डुमरी सिखाई थी। इनके गुरुआइन भी थी, जज भी थी और गुरुआइन भी थी, क्योंकि इनके पिताजी इनके गुरु थे। इनकी माँ सबसे बड़ा एग्जामिनर भी थी। जब इनके पिताजी का मौत हो गया तब नेपाल
मुजफ्फरपुर, वांस, बरेली तथा अनेकों स्थान पर नाचने के लिए उन्हें ले जाती थी। जब वे नाचते थे तब कोई गड़बड़ी ना हो इसके लिए हमेशा सिखाती थी। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों में मेरा वीडियो शेयर करें। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है दोस्तों, इसके लिए धन्यवाद।